नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार आप देख रहे हैं जी न्यूज पर बड़ी कवरेज। ग्राउंड पर जी न्यूज है और हर एक जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज मैं पटना में हूं। पहले चरण के मतदान से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और अब जो जंग है वो घोषणा पत्र को लेकर है। बीजेपी ये कहती है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार वासियों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। वहीं आरजेडी के तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि वो युवाओं को 10 लाख नौकरियां देंगे। अब जंग इस बात को लेकर है कि नौकरी ज्यादा प्यारी है बिहार की जनता को या कोरोना वैक्सीन, क्योंकि तेजस्वी यादव को ये लगता है कि नौकरियों का वादा कर कर अपनी लालटेन से वो बिहार को रोशन कर सकते हैं। बिहार में बहार है, रोजगार ही रोजगार है। बिहार में अब की बार रोजगार से सरकार। आरजेडी का वादा रोजगार नहीं, नौकरी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीत का परचम लहराने के लिए हर राजनीतिक पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कोई बिहार में वैक्सीन मुफ्त देकर वोट बटोरने की बात कर रहा है तो कोई बिहार में रोजगार देकर वोट बटोरना चाहता है। आज पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और मनोज झा समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने घोषणा पत्र जारी किया, जिस पर आरजेडी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि ये घोषणा पत्र नहीं, ये पार्टी का प्रण है जिससे हम बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि लोग हंसी उड़ाया करते थे कि हम रोजगार कैसे देंगे, लेकिन हम रोजगार नहीं बल्कि 10 लाख नौकरी देंगे। 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं और पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल के बैठक में ये सच होने वाला है कि देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इसी बीच तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा, वो पूरी तरह थक चुके हैं। नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार ने तो 10 लाख में ही हाथ खड़े कर दिए थे कि कहाँ से देगा, पैसे कहाँ है, तो बीजेपी कहाँ से देगी, कौन करेगा? नेतृत्व तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, उन्होंने तो पहले ही हाथ खड़ा कर दिया। तो ये बेवकूफ किसको बना रहे हैं? आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरियों के साथ साथ किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता समेत कई बड़े ऐलान किए। बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने आरजेडी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, बड़े वादे करने वाले कहां छिपे थे गरीबों की मुसीबत के वक्त? लॉकडाउन में मजदूरों के लिए क्यों नहीं दिया ट्रेनों का किराया? केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ये चुनावी चौपाल की चकल्लस है, चुनाव खत्म, चकल्लस खत्म। आरजेडी के लीडर का सवाल है तो चुनावी चौपाल पे चकल्लस चलती रहती है, तो उनकी चुनावी चौपाल की चकल्लस है, चुनाव खत्म, चकल्लस खत्म। इससे पहले जेडीयू और बीजेपी भी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, जिसमें बीजेपी ने 19 लाख रोजगार देने की बात कही थी। हालांकि जेडीयू ने बिहार की जनता से नौकरी के वादे तो नहीं किए, लेकिन ये जरूर कहा कि युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करेंगे। साफ है कि इस बार बिहार चुनाव में राजनीतिक दलों ने युवाओं को रोजगार के वादे में खुले दिल से काम लिया है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि सत्ता में आने के बाद इन वादों पर कितना अमल होता है। फिलहाल तो बिहार में बहार है, रोजगार ही रोजगार है। पटना से रवि त्रिपाठी और ब्रजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और बिहार में तो चुनावी वॉर चल रहा है। इस वॉर में तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरजेडी के तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार किया, तो अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार और बीजेपी पर पलटवार कर दिया। 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं और पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल के बैठक में ये सच होने वाला है कि देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। हमें ध्यान रखना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से आत्मनिर्भर बिहार होगा और बिहार में
रोजगार के अवसर पैदा करना यह सरकार की जिम्मेवारी है। 19 लाख लोगों के रोजगार के व्यवस्था करने के लिए अवसर पैदा करने की काम करेगा तो बिहार की नीतीश कुमार की सरकार करेगी। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, इसके लिए हमको समझना चाहिए। तो बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है और ऐसे में तमाम स्टार प्रचारकों के बूते तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, यानी प्रचार कर रही हैं। लेकिन आज मेरी जो मुलाकात थी वो हुई थी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से, जो बिहार में स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के। उनसे एक समय मुकर्रर हुआ था बातचीत करने के लिए चुनावी थाली में, जो आप मेरे साथ कई बार देख चुके हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण की वो जद में आ गए और अब सवाल ये है कि बीजेपी के दो बड़े सिपे सालार यानी दो बड़े स्टार प्रचारक, पहले शाहनवाज हुसैन कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अब देवेंद्र फडणवीस। इससे आने वाले समय में बीजेपी की रणनीति कितनी बदलेगी ये देखना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को झटका लगा है। पार्टी के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने खुद इसकी सूचना ट्विटर पर दी। जब से लॉकडाउन लगा है तब से मैं रोजाना कड़ी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन अब लगता है कि भगवान चाहते हैं कि मैं कुछ रुकूं और एक ब्रेक लूं। मैं कोरोना संक्रमित हूं और अब आइसोलेशन में हूं। डॉक्टरों के निर्देशानुसार सभी दवाइयां और ट्रीटमेंट ले रहा हूं। फडणवीस ने एक और ट्वीट कर अपने संपर्क में आए सभी लोगों से आइसोलेट होने की अपील की। फडणवीस को आज बेतिया और फारबिसगंज में चुनावी बैठकें करनी थी। इससे पहले बुधवार को बीजेपी के पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। शाहनवाज हुसैन बीजेपी के बड़े मुस्लिम चेहरों में से एक है। बिहार में 28 अक्टूबर को पहले चरण का, 3 नवंबर को दूसरे और 7 नवंबर को तीसरे चरण का चुनाव है। सभी सीटों के लिए मतगणना 10 नवंबर को होगी। पटना से रवि त्रिपाठी और ब्रजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब की बार किसका बिहार, यही सवाल लेकर मैं पहुंची हाजीपुर, जहां पर केले की बड़े पैमाने पर खेती होती है। वहां के किसानों से बात की। वहां पर कुछ राजनीतिक दल भी थे। किसानों का सुख दुख सुनने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, ताकि आप तक हम पहुंचा सके। तो किसानों का दुख तो ये है कि वहां के सांसद पिछले 3 साल से अपनी शक्ल दिखाने नहीं पहुंचे, जो कि एलजेपी के हैं। दूसरा ये कि वो वहां के विधायक से बहुत खुश हैं, जो कि बीजेपी के हैं। वो ये कहते हैं कि वो महीने में 15 बार आते हैं। तो कुछ किसानों ने अपनी समस्या भी बताई, कुछ किसानों ने अपना दुख भी बताया। आप देखिए मेरी ये रिपोर्ट। तो मैं पटना से 20 किलोमीटर दूर हाजीपुर पहुंच चुकी हूं। ये विधानसभा सीट भी है, बहुत महत्वपूर्ण सीट है, और ये संसदीय सीट भी है। यहां से जो सांसद हैं वो हैं एलजेपी के पशुपति पारस, रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं। लेकिन विधानसभा में ये जो सीट है ये बीजेपी के खाते में है, और अवधेश कुमार, जो कि नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के बहुत करीबी माने जाते हैं, वो यहाँ से विधायक है। और ये नित्यानंद राय का क्षेत्र है, ये गढ़ माना जाता है उनका, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस बार का विधानसभा चुनाव जो है वो उनके लिए भी साख का सवाल बना हुआ है। केले के खेत में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ किसान हैं, वो किसान जो सालों से केले की खेती करते आ रहे हैं। और हाजीपुर की मैं बात करूं तो भी जानकारी जो मुझे मिली, लगभग 4000 हेक्टेयर में इसकी खेती होती है, और सब कुछ यानी पूरा जो जीवन है इसी खेती पर इन किसानों का निर्भर है। तो उनसे हम बात करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि किसानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नए संकल्प लिए हैं, क्या ये किसान उस संकल्प के साथ है? क्या नए कानून का इनको फायदा मिल रहा है? क्या ये खुश है? और बिहार में ये कैसी सरकार की उम्मीद करते हैं? कितनी बार विधायक यहाँ पर आ जाते हैं देखने के लिए, दौरा करने के लिए, आप लोगों का हाल जानने? 10 बार 15 बार आते हैं। हाँ। और जो सांसद हैं जो यहाँ से पशुपति पारस एलजेपी से, रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, मैंने तो ये सुना है कि वो आए ही नहीं है 3 सालों में, यहाँ देखा ही, उन्होंने शक्ल ही नहीं देखी हाजीपुर की। हाँ, इलेक्शन के बाद से हम पशुपति पारस को नहीं देखे। लेकिन अवधेश सिंह आते हैं। हाँ, अवधेश सिंह आते हैं। क्या आपको लगता है अभी मौजूदा समय में क्या समीकरण आप देख रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने वाली है? मैडम, निश्चित ही एनडीए की सरकार बननी चाहिए। जो काम इस एनडीए सरकार में जो हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.